मैं डॉक्टर हरीशचंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगनेर। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा के कुछ गद्यों की गद्यांश की व्याख्या बताई गई थी। अब जो है पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमल उनके सवैक, वकील, मुख्तार, अनेक आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखे ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसीलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आया। प्रत्येक मनुष्य उनके सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। तो देखिए कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा कहानी जो है, उसके अंदर नमक का अवैध जो व्यापार है के अपराध में जो मुंशी बंशीधर ने पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करवाया। क्यों कि उस गिरफ्तारी से समाज का एक विस्मरणीय घटना थी। क्यों कि वो क्या था, अलोपीदीन जो था बहुत ही प्रभावशाली जमींदार था। और वो क्या है, प्रशासन और अफसर जो है, कार्य करने वाले हैं, ऊंचे पद पर बैठे हैं और जो कहे उसी प्रकार से हो। उनको क्या है कि धन और गुलाम की तरह क्या है वो अपने बस में रखते थे और लोग क्या है उनके आगे पीछे घूमते रहते थे। ये उनकी पंडित की इसी सामाजिक प्रतिष्ठा का वर्णन कहानीकार कहता है। प्रेमचंद जी कहते हैं, यदि मुंशी बंशीधर ने पंडित अलोपीदीन जैसे सम्मानित व्यक्ति को हिरासत में ले लिया था, परंतु जैसे ही वे अपने मुकदमे की सुनवाई के लिए अदालत पहुंचे तो वहां सारे अदालत परिसर में हलचल मच गई। लगभग सभी अधिकारी उनके क्या थे, दास थे। उनके क्या थे, गुलाम थे। उनके क्या थे, जो कहते वही करते थे। और वहां पर जो भी नौकर, चाकर, वकील, मुख्तार उनके आज्ञाकारी गुलामी करते थे। गुलाम की तरह वो कहते वही कार्य करते थे। अलाउद्दीन का क्या है, जो महत्व था वो ऊंचा था, परंतु किसके कारण, केवल धन और बल के कारण। और किसके कि जो नमक का क्या था, व्यापार करता था। और उस व्यापार भी कैसा, अपराधी प्रवृत्ति का। तो उसके कारण क्या है कि वो उसके धन के चमक के कारण चारों ओर क्या थी, सभी लोग उनको देख चुके थे। और उसके कारण इतना ही नहीं, उनको अदालत जाने के बाद, अदालत में पहुंचने पर उनके कौन, जो अर्दली थे, चपरासी थे, चौकीदार थे, इस प्रकार से उनके आगे पीछे भागने लगे जैसे क्या बेमोल गुलाम हो, जिसकी कोई भी धन नहीं हो, बेमोल हो, जिसका कोई मोल नहीं हो। वो उनके आगे पीछे क्या हो गए, दौड़ने लग गए। परंतु क्या है, वो किसके,
सभी लोगों उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सभी क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? कि धन बल के कारण उसको क्या है, जो अफसर थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, लोग थे, वो सब क्या है, जैसे वो कहता वैसे ही क्या है कार्य हुआ करता था। इसी के कारण उस पंडित के कानून की गिरफ्त में किस प्रकार आया? क्यों? कि उसके पास धन बल का क्या था, वर्चस्व था। वर्चस्व होने के कारण उसको क्या है, किसी भी प्रकार से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार से उसको कोई कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सभी सोच रहे थे कि ऐसा व्यक्ति जो धन संपन्न है, अनन्य है, वात्सल्य है का धनी है, वो भले किस प्रकार कानून के शिकार बन जाते हैं। क्यों? कि वो क्या है कि सभी चीज में क्या है, पूर्ण है। पूर्ण होने के कारण उसको किस प्रकार से कानून का शिकार बना लिया जाता है। सभी को पंडित जी से सहानुभूति थी, क्योंकि सबको क्या है, धन जो है, बल जो है, वो दिखता था। उसके कारण उनके प्रति क्या थी, लोगों की सहानुभूति थी। सहानुभूति होने के कारण परंतु किसी को भी यह अफसोस नहीं था कि इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के बाद भी उन्होंने ऐसा निम्न कोटि का कार्य क्यों किया। क्यों? कि वो सब सोचते थे कि ऐसा निम्न कोटि का कार्य पंडित अलाउद्दीन नहीं कर सकता। और परंतु न्याय के मैदान में अर्थात अदालत जो है उसके अंदर युद्ध यानी वाद विवाद जो है, क्यों कि अदालत में तो क्या होगा, दो पक्ष होंगे। दो पक्ष होने के कारण क्या है, वो क्या करते हैं, वाद प्रतिवाद की पूरी तैयारी कर ली गई है। एक और पंडित जी धन के प्रतिनिधि के रूप में खड़े थे और उनके साथ पक्ष मजबूत करने के लिए योग्य प्रतिष्ठित वकील जो है वो लंबी कतार में खड़े हुए थे, जिसका क्या है। और दूसरी तरफ धर्म का प्रतिनिधि कौन, मुंशी बंशीधर खड़े थे। उसके कारण कि एक तरफ तो क्या था, अन्याय था, भ्रष्टाचारी था, और एक तरफ क्या था, धर्म था। धर्म के पास किसी प्रकार का साधन नहीं था। उसके पास क्या कहते हैं, बड़े बड़े वकीलों की, प्रतिष्ठित वकीलों की लाइन लगी हुई थी। तो उसके कारण क्या है, अलाउद्दीन तो क्या है, वो जो धन और बल का प्रतीक, और कौन, बंशीधर, मुंशी बंशीधर जो है वो किसका, धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जैसे धन और धर्म के बीच में क्या है, युद्ध जो है, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। और क्या कहता है कि धन और धर्म के बीच में क्या हो गया है कि युद्ध शुरू हो गया है, जिसमें क्या है, बंशीधर जो है वो क्या है, चुपचाप खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास सत्य के सिवा और कुछ भी नहीं था। सत्य ही केवल क्या है, उसका सहारा था। स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र नहीं था। सत्य के सिवा और उनके पास किसी भी प्रकार का काम नहीं था। किसी प्रकार का क्या है, उनके पास बल नहीं था। और केवल क्या है, वो स्पष्ट जो भाषण है वही उनके पास शस्त्र था। और वही क्या है, अतिरिक्त कोई और शस्त्र नहीं था उनके पास। उनका पक्ष मजबूत करने के लिए, स्पष्ट देने के लिए वो केवल कुछ गवाह थे, जिनकी भी नियत किसके बल पे, धन लोलुपता पर वो क्या हो जाते हैं, डगमगा रहे हैं। क्योंकि धन के सामने सभी क्या हो जाते हैं, पक्ष को छोड़ के विपक्ष में चले जाते हैं। जो यथार्थ का जो चित्रण है, यथार्थ जो है, यथार्थ प्रवृत्ति जो है, वो प्रेमचंद द्वारा अपने नमक का दरोगा में स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है। जो व्यक्ति क्या है कि धन बल के साथ दूसरों को भी क्या है, अपने बस में कर लेता है। पर क्या होता है कि धन के साथ सत्य जो है, धर्म जो है, उसकी क्या होती है, विजय होती है। अर्थात उनके सत्य बोलने
वह मुंशी का पक्ष मजबूत करने को बहुत कम संभावना थी। क्यों? कि धन के साथ वो क्या है कि उसके पक्ष में हो जाने के कारण क्या कहता है लेखक कि वो उनको धन के कारण सत्य को बोलने का मुंशी का पक्ष जो है करने में बहुत कम संभावना थी, क्योंकि धन के प्रति वो क्या है, धन लोलुपता के ओर अग्रसित हो सकते हैं, उनके प्रभाव में जा सकते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद कहता है कि सत्य के सिवा और उनके पास कुछ भी नहीं था। और यहां पर क्या है, लेखक जो है सामाजिक जो प्रतिष्ठा है उसको क्या है स्पष्ट रूप से प्रयोग किया है। और साथ में क्या है, वहां तत्कालीन जो सामाजिक में व्याप्त धन लोलुपता है, असत्यता है, उसका क्या है लेखक द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। और यहां पर क्या है, अलाउद्दीन जो है, जो धन के बल के रूप में दिखाया गया है, उसका क्या है अच्छा चित्रण किया गया है। और क्या है, उसी को क्या है लक्ष्य बना के समाज में व्यंग्य के रूप में लेखक ने प्रस्तुत किया है। और न्याय के मैदान में धर्म और धन का युद्ध बताया गया है। और साथ में क्या है, जो भाषा है वो सरल है, सहज है, स्पष्ट है। और इसमें उर्दू के जो शब्द हैं वो दिखाए गए, लेखक द्वारा इसमें दर्शाए गए हैं। और ये जो है कहानी जो है कि समाज को एकाग्र करने के लिए, समाज को इकट्ठा करने के लिए, समाज को दर्पण दिखाने के लिए, समाज को सत्य और धर्म की विजय को दिखाने के लिए बताया गया है कि एक व्यक्ति किस प्रकार से अपने सत्य और धर्म के साथ बल और प्रतिष्ठा को किस प्रकार से उस पर विजय प्राप्त करता है। ये लेखक द्वारा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा नमक के दरोगा में दिखाया गया है। जय हिंद, जय भारत।